स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्ट्रिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कौन सी थी वो? मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। इसकी स्ट्रिंग बनाते हैं। TEXT टेक्स्ट इज इक्वल टू मल्टी लाइन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम्म, ट्रिपल कोट्स लगा के, ठीक है। ये बन गया। अगर हम इसको टेक्स्ट को प्रिंट करें TEXT तो इस तरह से दिखेगा। अगर प्रिंट लगाएंगे तब बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? मोस्टली जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो होता है रिप्लेस, ठीक है। ठीक है। रिप्लेस में जैसे हाई है या फिर कोई वर्ड है, इज है, इज, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, IS इज, और इससे बदल के करना क्या है, IS कैपिटल, ठीक है। अब देख रहे हो इज स्मॉल की जगह पर जहाँ जहाँ था वो कैपिटल हो गया, ठीक है, यहाँ। लेकिन इससे क्या ठीक है, है। ये जो हुआ है आपको देख रहे हो, आपको इसमें आउटपुट दिख रहा है। आपने जो भी ये रन किया और आपको आउटपुट यहीं दिख गया, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ सेव नहीं हुई, ठीक है। ये आपको रन मतलब टाइम में दिख तो रही है, लेकिन टेक्स्ट को अगर मैं फिर से देखूं, सॉरी, तो मुझे इस जो है वो नॉर्मली दिखेगा, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज़ जो है अभी सेव नहीं हुई है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए क्या करना होता है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, और आपका जो भी ये जो पूरा टेक्स्ट है, मतलब इसका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आपको खुद इसी में असाइन करना है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कोई भी आउटपुट नहीं आया स्क्रीन पर, लेकिन अगर अब आप देखोगे टेक्स्ट को तो ये चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे ओके। हो और उसका आउटपुट आ जा रहा है यहाँ पर, तो मतलब वो सेव नहीं हुआ, आपको उसको असाइन करना पड़ेगा फिर से, ये चीज़। मतलब इसने एक अलग कॉपी बनाई और उसको स्क्रीन पे दिखा दिया। हम चाहते हैं उस कॉपी को खुद इसी में असाइन करना, या किसी और वेरिएबल में भी कर सकते हैं। हम तो एक ये मॉडिफाई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले हाँ, सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। पूछिए। तो ये केवल इसी फंक्शन में है ना, कहीं अदर थोड़ी ना है सब? देखो, किसी जो अदर भी, किसी देखो अदर फंक्शन में? मैं बता रहा हूँ, जो भी कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो अगर वो आउटपुट दे दे रहा है यहाँ पर, हाँ। तो मतलब वो चीज़ सेव नहीं हुई, वो चीज़ उस वेरिएबल में अपडेट नहीं हुई है, ठीक ठीक है। है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक आपका ये, हाँ, ठीक है। तो टेक्स्ट की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं होती, जैसे कि, हाँ, और भी चीज़ें देखो, जैसे मान लो हम करते हैं आपका स्प्लिट लाइंस करते हैं, हम लाइंस में स्प्लिट करते हैं इसको, तो आपको देख रहे हो ये आउटपुट आपको मिल गया, ये आउटपुट कहीं स्टोर नहीं हुआ है। अगर स्टोर होता है ना तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है स्क्रीन पर इस तरह से, मतलब जुपिटर नोटबुक में इस तरह से आपको डिस्प्ले करके नहीं दिखाएगा। स्पेशली जुपिटर नोटबुक में यही चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर आगे, इसका मतलब आप इसको किसी में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। LST नाम का वेरिएबल बना दिया मैं, लिस्ट शॉर्ट में। हमने LIST नहीं लिया क्योंकि LIST जो है ऑलरेडी एक, देख रहे हो आप, ग्रीन हो गया ये हल्का सा, देख रहा है। ठीक है। हम्म, तो ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो हमें उस फंक्शन का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए। अब LST आप देखोगे तो इसने क्या किया, ये इस तरह से, आउटपुट दे दी। ठीक है। ये है लिस्ट, तो इसमें लिस्ट के अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। लिस्ट में देखो क्या क्या होता है, ये सब होता है। अगर हम इसमें शॉर्टिंग करें, शॉर्ट करें, और ये किया, ठीक है। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, अब देखो इसे एग्जीक्यूट करने के बाद ना हमारा कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब इसने क्या किया, इसने लिस्ट के अंदर ही चेंजेस कर दिए, हमें इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा अंतर आ गया, इसने अल्फाबेटिकली इसको शॉर्टिंग कर दी, दिख रहा है। ठीक है। तो मेरे बताने का मतलब ये था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, जनरेट होकर के दिख रहा है जुपिटर नोटबुक में, तो आपको याद रखना है कि ये जो इसने जो भी कुछ किए चेंजेस, एक कॉपी बनाई है उसमें कर दिए, ये परमानेंट सेव नहीं हुआ। इसको कहते हैं इन प्लेस अपडेट नहीं हुआ, इन प्लेस असाइनमेंट नहीं हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो हमें करना होता है ये, जैसे हमने ये किया था। लेकिन लिस्ट में क्या हो रहा है, आपने जब इसको शॉर्ट किया तो इसने ऐसा नहीं कि शॉर्ट करके दिखाया हो आपको, इसने शॉर्ट करके इसी में अपडेट कर दिया। अब आप दोबारा देखोगे तो आपको शॉर्टेड लिस्ट मिलेगी, ये अल्फाबेटिकली सॉरी शॉर्ट हो गई है। तो आप देख रहे हो ABCDEFGHI इस तरह से चल रहा है। ये आई कैपिटल है तो इसने प्रायोरिटी दी है, P
आई स्मॉल है तो यहाँ पर ये बाद में आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। रखने वाली है। स्प्लिट लाइंस है, उसी तरह से स्प्लिट वर्ड्स भी होता है। सपोज हमने एक ये ले लिया, ठीक है, इतना सेंटेंस ले लिया, नया टेक्स्ट बनाया। इसमें ज़्यादा अच्छा गलती कर दी, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, हटा देते हैं। टेक्स्ट। अब अमर भाई, तो ये ना, ये इंटरव्यू में लोग ये सब डीप में पूछ लेते होंगे। क्वेश्चन होगा आपके पास ऐसा कि अब इसमें बताओ फिर क्या करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको। हाँ, देखते हैं। तो इसको स्प्लिट स्प्लिट करोगे बाय डिफॉल्ट, तो ये स्पेस के बेस पे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई करेक्टर बताओगे तो उस करेक्टर के बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी आउटपुट आ रहा है, ये आपका स्टोर नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, ए बी सी नाम का कुछ भी वेरिएबल ले लिया और उसमें स्टोर कर लिया, तो ए बी सी में आपको वो चीज़ मिलेगी जो इसका आउटपुट आपको दिख रहा था। ठीक ठीक है। है, अब देखो यहाँ पर हाइफन है, यहाँ पर हाइफन है, इसलिए इतने पार्ट बन गए इसके। क्लियर। अपर केस लोअर केस ये बहुत सिंपल है, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा काम हाँ आता भाई, है। ये देख चुके थे। हाँ, और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम एक ऑपरेटर पढ़ते हैं। हाँ, जो कि स्ट्रिंग में बहुत काम में आता है, वो होता है इन। ठीक है, स्ट्रिंग में भी काम आता है, लिस्ट में भी काम आता है। ठीक है, स्ट्रिंग में देखते हैं कैसे काम आता है। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो वो भी एक तरह का कंपैरिजन करके बताता है, वो एक्चुअली कहलाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, इन। ठीक है, वो चेक करता है कि ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं है। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट, ठीक है, ये है, इसमें मैं फाइंड करके बता सकता हूँ, टी ई एक्स टी टेक्स्ट। और फाइंड मैं पता लगा सकता हूँ कि इसमें लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज, सॉरी गलती हो रही है इसमें, इसको कोट्स में लिखना होगा। तो ये बता रहा है कि लैंग्वेज इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें है। ठीक है, और उसका इंडेक्स पोजीशन दे दिया कि 52 पर एल हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। और एक तरीका और होता है जो इससे बेटर होता है, जिसमें हमें पता लगाना होता है कि है या नहीं है, सिंपल पता चल जाए। ठीक है, तुम उसमें यूज करते हैं इन। तुम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LAN, सॉरी, लैंग्वेज इन। ठीक है, और TEXT टेक्स्ट। अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ट्रू कब मिलेगा, जब ये वर्ड जो है इस, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का स्ट्रिंग इसके अंदर अगर मिल रहा है, कहीं पर भी है, तो मिलेगा। ठीक है, तो ट्रू मिलेगा। और अगर नहीं है, सपोज मैं इसको लैंग्वेज को एल का कैपिटल कर दूं, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, मान लो हम कुछ भी कोडिंग दे, कोई भी पैराग्राफ दे दे इसमें। हाँ, आप बड़ा दोगे तो अब यहाँ से यहाँ तक दोगे तो वो भी, वो एज इट इज मैच करना चाहिए स्पेस के साथ में और ऊपर केस लोअर केस के साथ में। अगर वो नहीं होगा तो मैच नहीं करेगा, ये इस केस में मैच नहीं करेगा। तो ये ट्रू फॉल्स देता है। तो अगर कोई भी चीज़ ट्रू फॉल्स दे रही है तो हम उसको इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इफ के साथ। ठीक है, तो पाइथन सपोज करो हम सर्च करते हैं पाइथन। अब देखो पाइथन को क्या दे रहा है, ट्रू। तो इफ पाइथन इन टेक्स्ट, ये ट्रू फॉल्स देता है। अगर ट्रू आया तो यहाँ आप दिखा सकते हो पाइथन फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये आपने किया। ओके। इससे ज़्यादा अच्छा बना सकते हो आप, यूज़र से पूछ लो क्या वर्ड सर्च करना है उसे, पूरी पूरी स्ट्रिंग में, और वो दिखा सकते हो, वो पता ही आपको, इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है ठीक है। यूज़ इनका। ठीक है, इनका यूज़ लिस्ट में भी आता है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या क्या है, लिस्ट बनाते हैं कुछ एक फ्रेंड्स की।
ठीक है। एक मिनट होल्ड करना भाई। इसमें देखो एक चीज़ है, मैंने जैसे अरविंद में डबल कोट्स लगा दिए, मैं सभी में सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ, यहाँ डबल लगा दिए, तो वैसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गलती नहीं है मतलब इससे ठीक। ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब एक जैसा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक लाइन में तो एक जैसा ही होना चाहिए। चलो ये हमने बनाया। ठीक है, अब हम इसमें इन ऑपरेटर के की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो हमारा फ्रेंड है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम सर्च करते हैं, मान लो SUMIT सुमित इन फ्रेंड्स। ठीक है, सुमित इन फ्रेंड्स किरण, क्या मिला, ट्रू। हमें ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर रिजल्ट ट्रू फॉल्स में मिलता है तो हम इफ लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, उसको इफ कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं, प्रिंट फाउंड और एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, कुछ और देते हैं, फाउंड, और कोई ऐसा नाम दे देंगे जो उसमें है नहीं, तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो इन जो ऑपरेटर है ये हमारे लिए चेक कर देता है पूरी लिस्ट में, लिस्ट कितनी बड़ी हो उसमें से चेक करके बता देगा कि वो चीज़ उसमें है या बंद नहीं। कर दो थे सामान, बंद कर और दो थे सब। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये केस सेंसिटिव है, अगर अमित आपने स्मॉल में दिया तो वो स्मॉल में ही लेगा उसको। ठीक है, ओके। हाँ तो ये चीज़ है इसमें। चलो हमने देखा ये वाला यूज़। ठीक है, अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर, जो कि है लूप। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब लोग तो उस दिन बताया ना। हाँ लूप बताया था, लूप से, हाँ लूप करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, वो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल था बस। ओके। फॉर लूप में पढ़ते हैं। सपोज मैंने प्रिंट किया राम। ठीक है, अब ये मुझे प्रिंट करना है 10 बार, तो मैं इसको लूप के अंदर डाल सकता हूँ, फॉर INRANGE रेंज, क्या क्या चीज़ क्या क्या काम कर रही है वो मैं बताऊंगा। मैंने दिया 10। ठीक है, और थोड़ा सा इसको इंडेंट कर दिया, ये हो गया। अभी ये मैं सोचूं कि ये आई क्या कर रहा है, इन क्या कर रहा है, क्या चीज़ है, अभी आगे समझेंगे। हम्म। मुझे काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 10 तक, तो मैं कर दूंगा आई +1 क्यों करा ये भी बताऊंगा अभी। ठीक है, इतना देख लिया हमने। ओके। ठीक है, अब देखो फॉर लूप का सेंटेंस क्या होता है, फॉर आपको लिखना है, ये एक आपको वेरिएबल बनाना होता है कि, ठीक है, और इन ऑपरेटर यहाँ पर इन जो है वो अलग काम कर रहा है। ठीक है, और ये रेंज, अभी इसमें जो मेन जो यूज हो रहा है वो रेंज का यूज हो रहा है। रेंज समझते हैं, रेंज क्या करता है। ठीक है, रेंज समझने के लिए हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं। जैसे कि पता है आपको पाइथन में क्या था, काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, और ठीक है। लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट का अगर हम देखें स्लाइसिंग करते थे तो जो अगर हमने लिस्ट दी है लिस्ट 10 तक, तो 0 से कहाँ तक चलती थी, 1 2 3 4 5। 9 तक चलेगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रेंज जो फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और ये एक लिस्ट जनरेट कर रहा है इतने एलिमेंट्स की, 0 1 2 3, और ये क्या करेगा, जितने इसमें एलिमेंट है उतनी बार लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा मतलब इसकी जो बॉडी है, लूप की जो बॉडी है, देख रहा है, इंडेंटेशन से पता चल जाता है कि लूप की बॉडी क्या है, इफ की बॉडी क्या है, एल्स की बॉडी क्या है। तो इसकी जो बॉडी में जितने भी जो भी कुछ अपने आपने जो भी कुछ लिखा है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार वो लूप चलेगा, यानी कि इसमें जितने एलिमेंट हैं, और हर बार आई जो है बदलता जाएगा। पहली बार उसमें 0 आएगा, दूसरी बार 1 आएगा, 2 3 4 इस तरह से आएगा, 9 10 बार। और हम क्योंकि हम आई को ही प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं क्या वो वैसा ही है या नहीं है। तो मैंने इसे रन किया, तो जैसा कि मैंने कहा था
कि 0 से लेकर 9 तक आएगा, क्योंकि ये 10 है और वही लिस्ट वाला पैटर्न फॉलो होता है, 10 पर रुक जाता है, 0 से शुरू होता है और 10 पर रुक जाता है, ठीक है। तो ठीक इसमें क्या है। हो रहा है, फॉर लूप में फॉर आपको लिखना है, और ये चीज़ खास है, ये रेंज जो है ये वैल्यू जनरेट कर रही है। रेंज को हम सिंपल देखें तो बता रहा है कि 0 से लेकर 9 तक की रेंज है, 10 पर रुक जाएगा तो 0 से लेकर 9 तक की रेंज बनेगी, ठीक है, क्लियर। ठीक है। हम्म। क्लियर है। अब हम बिल्कुल सिंपल समझने के लिए कर रहे हैं, हमने आई को ही प्रिंट कर दिया, लूप में जितने एलिमेंट होंगे लूप उतनी बार चलेगा, ठीक है। चलो अभी इसे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं, इसे करते हैं 20, तो ये चलेगा 0 से लेकर 19 तक, यानी कि 20 एलिमेंट हैं इसमें, और अगर आप देखो तो उसमें इतने ही मिलेंगे, ठीक है, मिल गए। ठीक है। फिर से 10 कर देते हैं, ठीक है। अब अब हमारे पास एक चीज है, हम अब आपको टास्क दिया जाता है कि आप 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखो, तो क्या तरीका है, सिंपल, आपको मालूम है, अगर आपने 10 दिया तो 0 से लेकर 9 तक आएगा, हमें चाहिए गिनती 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि नॉर्मली हम गिनती 1 से शुरू करते हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, +1 कर सकते हो, आप प्रिंट करोगे तो हर बार जितना भी आई की वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपको जो चाहिए वो मिल गया, दिख रहा है, ठीक है। आसान है, समझ में आ गया था। हाँ, समझ गया। कोई कंफ्यूजन में बताना, ठीक है। चलो ठीक है। अभी हमने प्लस करना पड़ा, एक तरीका और है हमारे पास, हमें प्लस नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली हमारा काम हो जाएगा। अभी हमने इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर सिंपल एक पैरामीटर दिया, अगर हम 2 पैरामीटर देते हैं तो क्या होता है, हमने दिया कि 1 से शुरू करो, और इसने शुरू तो 1 से किया लेकिन खत्म ये फिर 10 पर ही 10 पर रुक जा रहा है, तो अगर हम इसको 11 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो 1 ठीक से है। लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए हमें ये लिखना पड़ा, ठीक है। हो सकता है हमें 1 से लेकर 10 ओके। तक करनी हो, हमें 11 से लेकर के 20 तक करनी हो तो ठीक है, 19 तक रुक जाएगा ये। 1 कर देंगे, 11 से 20 तक हो गई, ठीक है। ठीक है। ओके। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हमें मान लो 2 का टेबल प्रिंट करना हो तो 2 के टेबल में हम सिंपली बनाते हैं, 2 का टेबल शुरू कहाँ से होता है, 2 से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, ओके। 20 पर होता है, तो 21 दिया मैंने, 21। तो 2 से लेकर 21 तक आ रहा है। अब लेकिन 2 के टेबल में क्या होता है, हर बार क्या होता है, 2 ऐड होता जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो हाँ रेंज जी। बनाता है ना, उसमें स्टेप वैल्यू उसकी क्या होती है 1, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, तो रेंज जो कंटिन्यूशन में बन रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पैरामीटर और स्पेसिफाई कर दें कि हमें जो है 2 देना है, हर बार 2 स्टेप आगे बढ़े, तो 2 + 2 4, फिर 6, फिर इस तरह से चलेगा, और इसे रन करते हैं ओ, तो हम जो करना चाह रहे थे वो हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो 2 में भी 3 ऐड करेगा और उसके एलिमेंट दिखाता जाएगा, तो देखो 2 में 3 ऐड किया, 3 में, फिर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, और इसमें जब इसने 3 ऐड किया तो ये 21 से बाहर चला गया, क्योंकि ये 20 पर ही रुक जाता, इसलिए रुक गया, हम्म, देख सकते हैं। 4 कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। इससे हम कोई भी टेबल प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। 17 की टेबल प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कैसे 17 की टेबल, 17 टेबल जाती कहाँ तक है, 170 तक जाती है, 71 दिया, और इसमें कितना होता है स्टेप वैल्यू, खुद यही होती है सब, तो ओके। देखो 17 का यहाँ पर टेबल आ गया, ठीक है। पास से। बढ़िया है। चलो अब भी देखते हैं, काउंटिंग करनी है रिवर्स में, फॉर आई इन, सॉरी, सिंपल बनाते हैं, काउंटिंग मान लीजिए 10 तक ही रखते हैं, हो तो जितनी जाएंगी लेकिन फिर लंबा हो जाता है, वो हो जाता है 11, सॉरी मैं आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो प्रिंट आई, आई की जगह मैंने 1 कर दिया गलती, ठीक है, ये आ रहा है, काउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी, अभी तो ये सिंपल बन गई, हमें उल्टा करना है, तो उल्टे के लिए क्या होगा, 11 से लेकर के हमें काउंटिंग देनी है 1 तक, अभी मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ ये गलत है,
अभी देखो मैंने ये किया तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, तो होता क्या है, हमने यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये देखते हैं, ये हमने दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट काउंटिंग शुरू होती है जीरो से, तो अगर आप जीरो देते हो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ा फर्क? इसने बाय डिफॉल्ट मान नहीं। लिया कि अगर आपने केवल एक वैल्यू दी है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और उस वैल्यू से एक स्टेप पहले तक रुक जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वन इसमें अपने आप चला जाता है। वन का मतलब है स्टेप वैल्यू वन। तो मैं अभी भी अगर ऐसा करता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, समझ गए। ओके। जीरो से शुरू करना है, 10 से पहले तक रुक जाना है और एक एक कदम बढ़ाना है। ये समझो एक कहानी है इसकी। जीरो से शुरू करना है, 10 से पहले तक रुक जाना है, एक एक कदम बढ़ाना है। ये कहानी याद कर लो तो ठीक है। आपको ये रेंज फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। ठीक अब है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी चलेगी। क्या था, कहाँ से शुरू करना है, अभी 11 से शुरू करना है 10 से इसको। शुरू करना है। अब हम 10 से लेके एक तक की गिनती के लिए, ठीक है। 10 से शुरू करना है और जीरो से पहले रुक जाना है और एक एक कदम पीछे हटाना है, बढ़ाना नहीं है, पीछे हटाना है, उल्टा चलेगा यहाँ पर। अब आप देख रहे हो, ओके। तो हम जो करना चाह रहे थे वो हो गया। तो यहाँ पर हमें ये देना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइनस वन, वो वन तो होता है। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये मान के चलता है कि भाई आपको जो है 10 से शुरू करना है और जीरो पर रुक जाना है और हर बार ये एक एक जोड़ता है। तो अब जीरो तो मतलब पहले ही रेंज खत्म हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव में चल रहा है, बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव में चल रहा है। तो इसको हमें नेगेटिव करना होता है, इसलिए। और जीरो इसलिए दिया क्योंकि अगर हम वन देंगे ना तो ये वन पर ही रुक जाएगा। मतलब वन देंगे तो ये हमारा वन नहीं आएगा, टू पर रुक जाएगा, एक स्टेप पहले। होता है ना, देखो इसमें ठीक भी है। यही है। जीरो से शुरू किया और यहाँ जो दिया उससे एक पहले तक रुक जाएगा और ये हो गई स्टेप वैल्यू। दिख रहा है? सही, सही है। ओके। हम्म तो ये चीज है, ठीक है। काफी लॉजिकल है, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो, और फॉर लूप के और भी यूज है। जैसे कि आपकी फ्रेंड की लिस्ट है, आपको प्रिंट करना है अपने फ्रेंड, ठीक है। उन सबके नाम अपर केस में प्रिंट करने हैं, ऐसा कुछ है तो आपने फॉर नेम इन एफ आर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो जो आपका मन है, वही वेरिएबल आप अंदर यूज कर सकते हो। प्रिंट नेम हो गया, इनके नाम को अपर केस में करना है, ओके। ठीक है। तो अपर केस में हो गया। तो इस तरह से ये लूप कितनी बार चल रहा है, जितने एलिमेंट इसमें हैं। ये लूप आप सेट पे चला सकते हो, टपल पे चला सकते हो और डिक्शनरी पर भी चला सकते हो, ठीक है। ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, एक डिक्शनरी उठाते हैं, हमने कोई बनाई हो, और भी बड़ी डिक्शनरी नहीं है और बस। हम्म, ठीक है। अगर मैं इस पर लूप चलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, हर बार इसकी की मिलेगी, ठीक है। फॉर के ई वाई, नाम इसका की भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नेम दे दिया मैंने, ठीक है। इन माई डी आई सी टी डिक्ट, प्रिंट किया तो नेम में क्या आएगा, केवल केवल ये की आएगी, ठीक है। अरे इसकी वैल्यू भी देखनी है तो हम यहाँ पर माई डिक्ट और इसका ये इस तरह से इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। और डिक्शनरी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, अगर लूप में चलाना हो सारा कुछ, सारे एलिमेंट एक्सेस करने हो, तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आते हैं। वैल्यूज़ एक फंक्शन होता है, वो वैल्यूज़ देता है और हर बार उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अब सिंपल यहाँ पर देख लो इसको एग्जीक्यूट करके कि वैल्यूज़ से आता क्या है। वैल्यू से इसकी वैल्यूज़ आती है और वो सारी वैल्यू करके नेम में जाएंगी और वो हम्म, जो वैल्यू है नेम में आप उसको यूज़ कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अगर हमें एक साथ दोनों चीज़ें चाहिए तो दोनों भी निकाल सकते हैं। उसका सिंपल तरीका क्या है, आप यही वाला कोड यूज़ करो, ठीक है।
एक बार आप उसका नेम भी प्रिंट करा दो, कॉमा लगा दो, बीच में थोड़ा सा स्पेस देके थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ये आ गया। इससे भी बेटर एक अप्रोच है, तरीका है, वो होता है ITEMS, आइटम्स, और ये कर दिया। तो अब ये आपको दो चीज़ें देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेम करूँ तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसने क्या करा, दोनों चीज़ें दे दी और वो दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, नेम के अंदर। तो हम चाहते हैं नेम और और या उसका सिंपल नाम दे देते हैं जो एक लॉजिकल होना चाहिए, KEY की, और VALUE वैल्यू। तो की और वैल्यू दोनों आ गई, तो KEY की को प्रिंट करा सकते हो आप। और वैल्यू, ठीक है। तो की में क्या आ रहा है, जो इस डिक्शनरी के अंदर की है, और वैल्यू में क्या आ रहा है, जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आइटम्स क्या करता है, ठीक है। देखो सिंपली अकेले आइटम क्या करता है, ये दोनों वैल्यू देता है। तो पहली वैल्यू किस में जा रही है, जो पहला वेरिएबल दिया आपने, और दूसरी वैल्यू किस में जा रही है, जो दूसरा वेरिएबल आपने इसमें दिया है। ठीक है। तो फॉर लूप ऐसे यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या, अब फॉर लूप का एक यूज और देखते हैं। एक यूज नहीं, फॉर लूप में दो चीजें चलती हैं। एक होता है हमारा ब्रेक। कभी कभी क्या होता है, हम कोई ऐसा लूप चलाते हैं जो कि काफी लंबा चलता है, हमें पता नहीं होता कितना चलेगा वो। और हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, सिचुएशन पर उसको मतलब रोकना होता है लूप को। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, मैंने 1000 दे दिया, लेकिन बहुत चलेगा, 0 से लेकर 999 तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं, प्रिंट आई, तो अब देख लो बहुत लंबा जा रहा है ये, और इसे देखने में भी दिक्कत होगी। हम्म, ठीक है, अगर हम चाहते हैं किसी सिचुएशन में कि आउटपुट हमारा सब एक ही लाइन में आ जाए, लाइन चेंज ना हो, तो हम यहाँ पर एंड इज इक्वल टू ये दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तो लाइन खत्म हो गई, इसलिए चेंज ठीक। किया। तो इससे ये थोड़ा सा फायदा हुआ कि हाँ आपको थोड़ा सा ठीक से दिख रहा है, ये सेपरेट नहीं होने देता, मतलब सॉरी, लाइन ब्रेक नहीं लगने देता, वहीं कंटिन्यू करता है कॉमा लगा करके। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल, ठीक है। ये हमने साथ साथ समझ ली इसके। अच्छा है, अभी देखते हैं। अभी मान लेते हैं हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि कोई ऐसा नंबर, जो यार कैसे बताऊं, 13, कोई स्पेशल नंबर लेते हैं, 19, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 19, यानी कि 19 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा यार पता लगाओ यार, तो अब बड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसा नंबर जो 19 से भी डिवाइड हो जाता हो पूरा पूरा, और 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया क्वेश्चन, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो जो हम्म, नंबर पूरा पूरा 19 से डिवाइड होता हो और 9 से डिवाइड होता हो। ठीक है, सबसे पहला नंबर चाहिए हमें। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगा सकते हैं कि भाई अगर हमें ऐसा कोई नंबर मिलता है, तो हम कर देते हैं, तो हमें कंडीशन देते हैं, इफ हमारा नंबर है आई। ठीक है, पूरे पूरे डिवाइड होने का चेक कैसे करेंगे, मॉड लगाया, 19 इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन एंड, हमारा वो नंबर जो है, अगर हम उसको मॉड कर रहे हैं 9 से, तब भी हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर हमें प्रिंट करके दिखा दो, आई जो नंबर है वो हमें प्रिंट कर दो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, इसमें एक चीज़ है। अब देखो ये एक पहला नंबर मिला, अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, किससे डिवाइड करें हम इसको, डिवाइड हो गया। ठीक है, और अगर इसको हम वन, ओके। सॉरी 171, इसको 9 से करें, तब भी हो जाएगा ऑब्वियसली, 19 9 से जा रहा है ना, है नहीं, तो बात तो वही है। ये भी करोगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए था, केवल पहला नंबर। ठीक है, और 0 भी जा रहा है, तो
0 को तो मैनेज कर लेंगे हम, या 1 से चलाएंगे, 0 को तो मतलब नहीं बनता, चलाएगा तो 0 हट गया। तो हमें चाहिए था केवल पहला नंबर, लेकिन हो क्या रहा है कि फिर उसके बाद के सारे नंबर आ रहे हैं, सोचो आ रहे हैं। ये चीज़ है, क्योंकि लूप तो आपने डिसाइड कर दिया ना इतना हाँ चलेगा, जी। अब हर बार चेक कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर हम लगा दें ब्रेक, BREAK ब्रेक, ठीक है, तो ब्रेक क्या करेगा, जब यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा और प्रिंट करने के बाद वो ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक क्या करेगा, ये पूरा जो लूप है, ये चक्र है, ये जो लूप चल रहा है ना, इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको ब्रेक करके बाहर आ जाएगा कि अगर नहीं अब मेरा काम खत्म हो गया। अगर मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया, तो जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बस इतना प्रिंट करने के बाद ये सारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और लूप बंद हो जाएगा। अब देख लो इतना ही आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ और जी, हाँ जी। यहाँ पर अगर आप चेक करो तो आई की वैल्यू लास्ट क्या थी, ये थी। अब ब्रेक की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ब्रेक कहाँ लगा रहे हो। अगर मैं ब्रेक यहाँ लगा दूं इस जगह पर, ठीक है, इसे हटा देता हूँ, तो क्या होगा, लूप चलते ही पहली बार में ब्रेक हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी कि 1 चला और तुरंत ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं ना, ये तो बिना कंडीशन के है ना। पहले जो ब्रेक था वो इसके अंदर था, पहले जो ब्रेक था वो इसके अंदर था, तो वो प्रॉपर काम कर रहा था। उसने एक बार, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के जस्ट बाद ब्रेक लगा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर आप उनको रख रहे हो ना, तो ये भी बहुत ध्यान से ध्यान देने वाली चीज़ होती है, कौन सी चीज़ आप कहाँ रखते हो। अगर मैं इसको प्रिंट कराने से पहले ब्रेक लगा दूँ, तो क्या होगा, इसके नीचे की चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस इफ की बॉडी के अंदर ब्रेक लगा हुआ है, ओके। और इसके नीचे मैं कुछ भी लिख दूँ ना, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं। जब ब्रेक लग गया तो ये कुछ नहीं होना। अब देखो, ये इसने काम किया, आई जो हम्म। है यहाँ पर आके रुका, ठीक है, लेकिन प्रिंट करने से पहले ही ब्रेक कर दिया गया, ठीक है, समझ रहे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन, सॉरी। मगर कोई कंफ्यूजन, नहीं, कंफ्यूजन किया। कंफ्यूजन हो बताना ऐसा, ठीक है। नहीं, नहीं, कोई चलो यार, अब नहीं। मैं बताता ओके। हूँ एक चीज़, मैं ऐसे बताता हूँ जिसमें मुझे खुद बहुत कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। भूल जाता हूँ। कन, कंफ्यूजन क्या मतलब होता है। कंफ्यूजन और तो कॉल करे पूछ लूंगा। चलो अब देखते हैं एक चीज। अब हमारा फॉर के साथ हम एल्स यूज करते हैं, जैसे आपने कहा इफ यूज करते हैं उसके बाद एल्स लगाते हैं, लेकिन हम फॉर के साथ भी एल्स लगा सकते हैं। देखते हैं एल्स, ठीक है, प्रिंट आई एम, इतने लिखते हैं आई एम एल्स। देखो ये चलाया मैंने, कुछ अंतर लगा, अभी तो कुछ नहीं लगा। होता क्या है, नहीं। अगर फॉर लूप, ये ना मैं कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाता हूँ। अगर ये फॉर लूप, इसको जितना चलना चाहिए था उतना ये पूरा चल गया है, ठीक है, तो ये एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन अलग है। इफ एल्स में क्या होता था, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। यहाँ पर क्या है, अगर फॉल्स ने अपना पूरा काम किया है, फॉल्स की आपने जो भी रेंज दी है, उसको जितना चलना चाहिए था वो चल गया है, मतलब, या दूसरे वर्ड में कह लो, अगर ये लूप ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, अगर इस लूप को ब्रेक नहीं किया गया है तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। और अगर लूप एक बार भी ब्रेक हुआ है तो एल्स नहीं चलेगा। तो इस बार क्या हुआ, नहीं चला, ठीक है। एल्स का एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि ब्रेक नहीं मिला उसे, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं BREAK के ब्रेक नॉट फाउंड इन फॉर लूप। नॉट फाउंड इन फॉर लूप इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक इसमें लिखा है या नहीं लिखा, मतलब ऐसी कोई कंडीशन बनी कि ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ब्रेक लग गया, मैं सॉरी देखो यार इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ठीक है, ब्रेक अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, तो ये एल्स चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा ब्रेक नॉट फाउंड इन लूप, तो अभी आप देख रहे हो ब्रेक नॉट फाउंड इन लूप नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 171 पर ही ब्रेक लगा दिया गया।
अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन दे दूं जो कि इस रेंज में पड़ती नहीं है, मान लो ऐसे देता हूँ मैं 1999, इतना बड़ा नंबर दे दिया जो कि डिवाइड होने पर जीरो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है। तो इस केस में ब्रेक कंडीशन कभी कभी भी कंपाइलर जो है हमारा ब्रेक तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। समझ लो, होगी या नहीं होगी? ओके। कभी नहीं होगी ट्रू। इसलिए ब्रेक इसमें था लेकिन ब्रेक लगा नहीं। ठीक है, ब्रेक नॉट एग्जीक्यूटेड, ऐसे कह सकते हैं, ब्रेक इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन फॉर लूप। अगर आप ये एग्जांपल ध्यान रखोगे ना तो नहीं भूलोगे, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इसमें। है ये समझ में आया कि क्या क्या करना, क्या हो रहा है इससे? एक बार मैं करके देखूंगा इसके बाद में, हम्म, कोई कंफ्यूजन होगा ना मैं कॉल करके पूछ लूंगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ। ये चीज है। ठीक है, ये था ब्रेक। अच्छा, अब एक चीज होती है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू का क्या यूज होता है? सी ओ एन, कंटिन्यू, और इसको हम कर देते हैं पुराना वाला कर देते हैं। देखो, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करता है? उम, इसको ऐसे समझेंगे हम, कंटिन्यू को अभी हम कमेंट कर देते हैं। नंबर FOUND फाउंड। ठीक है, नंबर फाउंड इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, कंटिन्यू जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके नीचे जो भी कुछ लिखा होता है कंटिन्यू के नीचे, जैसे ब्रेक का क्या था, ब्रेक के नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, और लूप भी वहीं से स्टॉप हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है? लूप स्टॉप नहीं होता, लेकिन उसके नीचे आपने जितनी भी लाइन लिखी है ना वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, हाँ तो मतलब फिर से बताना इसको एक बार। मैं बताता हूँ। ब्रेक क्या करता है? जहां मिल गया वहां से उसने लूप को ब्रेक किया और फॉर का काम खत्म करके उसके बाद आ जाता है नीचे। ठीक है, लेकिन ठीक कंटिन्यू में है। क्या होता है? कंटिन्यू में इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हमने बिना कंटिन्यू लगाए, देखो कंटिन्यू कमेंट कर दिया और इसको रन किया, और देखो नंबर फाउंड हो रहा है। लेकिन मैंने कंटिन्यू को यहाँ पर लगा दिया, अब मैं रन करता हूँ तो नंबर फाउंड नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैं इसके नीचे भी इसको फॉर के, इसको इफ के बाहर भी लिखूंगा, फिर भी एक मिनट रुको यार, अलग चीज होगी। हाँ, तो इस केस में हुआ क्या है, इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हम वो नंबर लेते हैं जो कि 3, क्योंकि बहुत नीचे तक चला गया ना, 3 और 5 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। चलो, नंबर की रेंज बहुत ज़्यादा है हमारी, हम इसको 20 तक ही रखते हैं। तो 3 और 5 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे? 15 जो है नंबर वही डिवाइड होता है पूरा पूरा 3 और 5 से। ठीक है, 9 भी नहीं होता। तब देख रहे हो, तो जब 15 आया, लेकिन इसमें भी हम एक कंटिन्यू नंबर नॉट फाउंड, इसे आप दिखा नहीं पा रहे हैं। चलो, नंबर फाउंड के बाद हम ना एक नंबर भी दिखा देते हैं, अपना जो नंबर है हमारा वो भी दिखा देते हैं तो क्लियर होगा। तो देखो आप, नंबर फाउंड 1 to 11, देखो ये इसलिए हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के बाहर है। ठीक है, तो जब हमें एक ऐसा नंबर मिला जो कि 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो वो नंबर है 15। ठीक है, तो 15 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद मिला उसे कंटिन्यू। कंटिन्यू ने क्या किया? उसके नीचे जो भी कुछ लिखा था, इस यानी कि इस फॉर के नीचे जितनी भी लाइन लिखी होंगी, यहाँ पर कितनी भी लाइन हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि कंटिन्यू मिल गया। ठीक है, तो लूप कहाँ शुरू होगा? फिर से, जो उसे फिर लूप शुरू होगा यहाँ से, फर्स्ट लाइन से, फिर ये चेक करेगा और ये करेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? समझ गया। नहीं, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो यार बताओ, मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा।
नहीं, मैं मतलब कुछ ये जो समझ नहीं आ रहा मुझे, हम्म, थोड़ा बता रहा, जब दोबारा इनको अपने आप करेंगे ना कोई नहीं, तो मैं कुछ बताता ज्यादा हूँ अब। समझ आएगा। ठीक है। देखो, यहाँ पर केवल एक ही केस बनता है 15 का, जब आई की वैल्यू होगी 15। ठीक है, जब हम लूप ठीक है। चलाते हैं, ये तो पता ही है, आई में 1 2 3 4 15 आता है। 15 के केस में ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी हाँ कंडीशन ट्रू हुई। प्रिंट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने की वजह से नंबर फाउंड और 15 ये प्रिंट नहीं हुआ। आप देखो, सारे प्रिंट हुए हैं, नंबर जो है हाँ। केवल 15। 15 वो भी इसकी वजह से प्रिंट हुआ, लेकिन नंबर फाउंड 15 ये प्रिंट नहीं हुआ। देख रहे, 16, क्योंकि ये चीज ने ना क्या करा, कंटिन्यू जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने ये चीज स्किप कर दी, नीचे वाली। इसके नीचे जो भी कुछ लिखा होगा वो सब स्किप हो जाएगा कंटिन्यू की वजह से। ठीक है, समझ गया। ठीक है, इसको कुछ और एग्जांपल्स और समझते हैं। जैसे कि हमें केवल इवन नंबर या ऑड नंबर निकालने हैं। हम एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, ब्रेंड आई और ये लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने नॉर्मली जो करना था कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसमें करता हूँ इफ। ठीक है, इफ आई मॉड, आई को मैं मॉड करता हूँ किसने, 2 से, यानी कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, इवन नंबर है। और मैंने इसको रख दिया इसके अंदर। ठीक है, अभी हमारा सारे ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इसको अगर हमें कंटिन्यू समझना है तो टी आई कंटिन्यू कर दिया हमने। अब चाहे हमने इसको बाहर रखा है इसकी, फिर भी जब हमें ये मिलेगा, अभी अभी काम हो जाएगा उल्टा। ठीक है, जब ये इवन नंबर होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा और इसके नीचे का जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो इस केस में सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट होंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आया। हम्म। एक से लेके 100 तक सारे नंबर आए, एक एक करके 1। तो जब भी हमारा डिवाइड करने पर 0 बच रहा है तो हो गया कंटिन्यू। कंटिन्यू होने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसलिए हमें जो इवन नंबर है वो नहीं दिख रहे हैं, नहीं प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि उनके केस में ये चीज़ स्किप हो जा रही है। कंटिन्यू क्या करता है, जब कंटिन्यू मिलता है तो लूप जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो अगर ये कंटिन्यू नीचे लाए तो? कंटिन्यू नीचे लाओगे, कंटिन्यू को नीचे रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। कंटिन्यू स्किप क्या करेगा जब नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रिंट को एटलीस्ट इसके अंदर रखना पड़ेगा, या कुछ भी रखना पड़ेगा इसके अंदर। पास कर दो, पास। अगर कुछ नहीं लिखना है तो PA SS कर सकते हो, और इसको ले जाओ बाहर। PA SS, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कंटिन्यू सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो स्किप भी नहीं हो रहा है कुछ, है नहीं। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बिल्कुल। स्किप होने को नहीं बचा। ये एग्जाम्पल समझते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, बहुत ही सिंपल वे में समझें तो, कंटिन्यू जहाँ मिलता है, जब ये कंटिन्यू मिला तो कंटिन्यू कहता है कि भाई अब ये नीचे वाली चीज़ नहीं चलेगी, अब मैं फिर से जा रहा हूँ। पेंसिल लेनी चाहिए थी यार। कंटिन्यू कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ से फिर यहाँ पे लौट के आऊँगा, यहाँ पर जहाँ से लूप चल रहा है। ठीक है, लूप में हो क्या रहा है, यही चीज़ बार बार चल रही है, फिर ये चीज़ चल रही है, फिर ये चीज़ चल रही है। लेकिन कंटिन्यू मिला तो कह रहा है कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं सीधे फिर यहाँ जंप कर जाऊँगा ऐसे। मैं समझ, कंटिन्यू मिला तो सीधे फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से काम करो। अगर ये नहीं होता तो तब नीचे वाला प्रिंट होगा। और ब्रेक क्या करता है, अगर ब्रेक है यहाँ पर कंटिन्यू की जगह पर, तो वो कहता है कि सब खत्म, लूप अब आगे चलना ही नहीं है, लूप से बाहर निकलो और इसके नीचे जो लिखा है वहां पहुंच जाओ, यहाँ पर इस जगह पर जो भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो है अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं थोड़ी सी,
ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, ये करके देखना। ठीक है, इससे इवन ठीक है। और अभी बहुत सारी चीजें प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अभी और बैग में तो इशू आया नहीं फिलहाल तो। हाँ कोई नहीं, ये हाँ ये करना, थोड़ा थोड़ा सा वो है, ये समझने वाला है, आप करोगे। ठीक है, फिर ये लूप अगर समझ समझ जाओगे तो वाइल लूप भी समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है वाइल लूप भी हम तभी करेंगे, अदरवाइज आज ना लूप का बहुत हाँ ज़्यादा हो जाएगा, है नहीं। और ठीक ठीक आगे है। की चीज़ें जो है वो तब समझ में आएंगी जब लूप अच्छे से समझ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फिर आज फिर ऐसा ठीक है। करते हैं।